जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी अवश्य लिखिए। दोस्तों, आज हम चंद्र ग्रहण के विषय में बात करने वाले हैं। 30 नवंबर 2020 की तारीख, सोमवार का दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि है। इस दिन पे कार्तिक मास का स्नान, दान इत्यादि करा जाएगा। गुरु नानक जयंती है और यह दिन बहुत ही खास है क्योंकि कई लोग इस दिन पे चंद्र ग्रहण के विषय में भी बता रहे हैं। साथ ही साथ एक और दूसरी बात है कि इस दिन पे बहुत सारी जगह शादियां हैं। तो यह दिन कैसा रहने वाला है, आज मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ और इस दिन का आपके आगे आने वाले समय में आपके जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, हम यह भी बात करेंगे। सबसे पहले हम चंद्र ग्रहण के विषय में बात करें। अब आप ये समझिए, चंद्र ग्रहण बिल्कुल वैसे ही आकाशीय घटना है जैसे कि बारिश होना। यदि बारिश हो रही है तो आप छाता खोलेंगे और लगाएंगे, पर यदि बारिश नहीं हो रही तो छाता खोलने और लगाने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसी प्रकार भारत में जब चंद्र ग्रहण होगा उस समय दिन का समय रहेगा, यानी वहां चंद्रमा रहेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। तो भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई सूतक नहीं होगा। किसी भी तरह के पूजा पाठ संबंधी कोई नियम इस दिन पे नहीं माने जाएंगे। वीडियो के शुरू में ये बात इसलिए बता रही हूँ जिससे कि अगर आप गर्भवती हैं, आपके घर में कोई शुभ इस दिन पे कार्यक्रम है, क्योंकि इस दिन पे बहुत सारी जगह शादियां हैं, तो आप अपने मन में किसी प्रकार का डर मत रखिए। ग्रहण का समय बता देती हूँ। भारत के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण शुरू होगा दिन में 1:04 पे और ग्रहण का मध्यकाल है दिन में 3:13 और ग्रहण की समाप्ति होगी 5:22 भारत में। भारत, इंडिया, अब आप लोग समझ गए हैं। किसी भी जगह आप भारत में रहते हैं तो ग्रहण का ये टोटल समय है दिन में 1:04 से लेकर 5:22। पर जैसा मैंने आपको बताया कि जब बारिश होती है तभी हम छाता खोलते हैं, वैसे ही इस समय पे आपके आकाश में, यानी भारत के आकाश में सूरज रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा। यह चंद्र ग्रहण अमेरिका और कई दूसरे देशों में दिखाई देगा जहां इसका ज्यादा असर होगा या इसका सूतक मान्य होगा। तो भारत के लोगों के लिए ना तो सूतक है और ना ही मोक्ष है। पर जैसे कभी भी ग्रहण इत्यादि होता है तो उसके बाद स्नान करना अच्छा होता है। यदि इस दिन पे शाम के समय आप स्नान करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा है। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण का कोई और असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। जैसे शादियां हो रही हैं, किसी को अगर बाहर जाना है, बाहर जा सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज के ऊपर कोई असर नहीं है, कोई ऐसा जो एटमॉस्फेयर को लेके कोई असर होता है वो नहीं है। एक दूसरी बात आती है, चंद्र ग्रहण जब हो रहा है तो हमारे ग्रह गोचर की क्या स्थिति है, क्योंकि आपके ग्रह आपको जरूर प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण वृषभ राशि में हो रहा है, राहु भी है और चंद्रमा भी। तो आपको अपने मानसिक स्तर को संभाल के रखना है। वैसे भी दोस्तों, पूर्णमासी का भी दिन है, आपको किसी भी हालत में क्रोध नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए और देने भी नहीं चाहिए। ये एक बेसिक सलाह है जिसको आप सभी को मानना है। अब हम वैसे आपके राशि के हिसाब से भी विस्तार से बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको पता पड़ेगा कि आपके राशियों के हिसाब से आपको क्या किस हिसाब से इस दिन पे काम करना है। चंद्र ग्रहण दोस्तों 30 नवंबर 2020 की तारीख में है। कई लोग बोल रहे हैं नहीं है, तो ये बात आप बोल दीजिए कि नहीं है, पर यह उपछाया चंद्र ग्रहण है जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका कोई असर नहीं है। पर आपकी राशियों पे इसका असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि इस चंद्र ग्रहण से आपका बुध ग्रह प्रभावित हो रहा है, चंद्रमा प्रभावित हो रहा है, सूर्य प्रभावित हो रहा है और गुरु और शनि ऑलरेडी इस समय पे युति में है। गुरु अपने जो इस समय पे नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर आप इन टोटल देखें तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस समय पे लोगों को मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, जो कि आप देख रहे हैं, हो भी रही होंगी। कई तरह के अवसाद जो बोलते हैं वो इस समय पे एक्टिवेट हो सकते हैं। लोग बाग बुरी बातें फैलाना, बुरे मैसेज शेयर करना, मन बेचैन करने वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने आप को रिलैक्स रखिए, चिल करिए, हंसिए, किसी भी हालत में दूसरों में मीन मेक मत निकालिए और
फटे में टांग मत अड़ाइए, यानी अगर झगड़े की स्थिति में आप पड़ जाएंगे तो नुकसान आपका है। इस समय पे सबसे ज़्यादा फायदा किसे होने वाला है, आपको सबसे पहले बता दूं, जो लोग आने वाले 1 महीने में मेडिटेशन करेंगे, शांत रहेंगे, इज द की सक्सेस वर्ड। कोई आपसे कितना ही कुछ भी आपको प्रोवोक करे, चाहे आपका वर्किंग एरिया हो, होम एरिया हो, आप उस चीज का शांति से सॉल्यूशन निकालिए। देखिए, हमेशा दो स्थिति होती हैं, फाइट और फ्लाइट। आप शांति से बात करके सॉल्यूशन निकालिए, आपके लिए आसान रहेगा। अननेसेसरी झगड़े में मत पड़िए, क्योंकि ये समय राहु का समय है जो आपको मति भ्रम की स्थिति देगा, जिसके कारण बाद में आप रिग्रेट करेंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों करा, और आपको इसके जो बुरे परिणाम मिलेंगे उसके लिए भी आपको बाद में ज़रूर पछताना पड़ेगा। मैं अभी आपको सबसे पहले मेष राशि के जातकों के बारे में बता देती हूँ। तो जो मेष राशि के लोग हैं, उन्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। उनको इस पूरे समय में कोई जो जायदाद संबंधी, जो पैतृक संपत्ति होती है, उसका फायदा होते हुए नजर आ रहा है। और साथ ही साथ एक सलाह है, इस समय में आप किसी भी प्रकार के फाइनेंसेस रिलेटेड डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये राहु का समय है। आपको कुछ मेंटल डिलेमा होंगे जो कि बाद में जाके आपको पछताना पड़ सकता है। तो कोई ऐसे डिसीजन दिसंबर में एटलीस्ट मत लीजिए, क्योंकि जब भी ग्रहण होते हैं उनका असर कुछ समय तक रहता है। जैसे अगर सूर्य ग्रहण होता है तो उसका असर 5 से 6 महीने रहता है, धीरे धीरे वो असर कम होता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो इसका असर कम से कम 1 से 1.5 महीने रहता है। तो आप 15 जनवरी तक, जब तक मकर संक्रांति नहीं आती, तब तक अपने आप को लो प्रोफाइल रखें और किसी भी इस तरह के डिसीजंस में मत पड़िए। जिनकी वृषभ राशि है, उन्हें अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान देना है, जिससे कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आप हष्ट-पुष्ट रहें। और सेम चीज़ आपके लिए भी कि पैसे रुपए के मामलों को लेके, अपने फाइनेंस को लेके सजग रहिए। किसी को आप एक बड़ी इनकम या अपने जो धन का हिस्सा है मत दे दीजिए, बाद में पछताना पड़ सकता है। और बोलने से पहले बहुत सोचिए, क्योंकि हो सकता है आप कुछ इस तरह के शब्द बोल दें। ये आपको बेसिकली अपने घर वालों से, अपने पति पत्नी के रिश्तों में इस बात का ध्यान रखना है। बाहर वालों का तो कोई आप बुरा करेंगे नहीं, पर आप घर में अपने लिए दुश्मन न पैदा कर लें, न खड़े कर लें। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और घर में आप थोड़ा सा सामंजस्य बनाइए। फैमिली टाइम में भी शांत रहिए। मिथुन राशि के लोग, तो मिथुन राशि के लोगों के लिए ये है खर्चे वाला समय। कोशिश करिए आप खर्चा कम से कम करें, क्योंकि अगर इस समय पे आप खर्चा करेंगे तो हो सकता है आज से 15 या 20 दिन बाद आपको लगेगा ओह मैंने फालतू का खर्चा कर लिया। तो कोई भी बड़ी अगर आपकी प्लानिंग है इस बीच में, कोई शॉपिंग करने का, कोई बड़ी चीज़ खरीदने का, थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, 15-20 दिन रुक जाइए। इस बीच में आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। हो सकता है आपको कुछ बुरे सपने आए या आपको लगे कि नहीं मैं थोड़ी तकलीफ में हूँ, ये सिर्फ आपको लगेगा, ऐसा रियलिटी में नहीं है। तो आप मेडिटेशन करिए, वॉक पे जाइए, घूमिए फिरिए, थोड़ा बहुत अपने आप को रिलैक्स करिए, बच्चों के साथ खेलिए, टाइम स्पेंड करिए एंड इस समय को थोड़ा रिलैक्स करके निकालिए। अब हम बात कर रहे हैं चौथी राशि, कर्क राशि के लोगों के लिए। तो इस समय पे आप अपने घर में अपने बड़े भाई से या अपने घर के लोगों से अपने रिलेशनशिप अच्छे रखने की कोशिश करिए। जानबूझ के लोगों में मीन में मत निकालिएगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। खासतौर पे जो लोग शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए एक चेतावनी है कि आप शेयर मार्केट में कोई भी इस समय पे रिस्क मत लीजिए, वरना आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपको लगेगा होगा मुझे प्रॉफिट और हो सकता है हो जाए आपको लॉस। तो अपने मन को समझाइए और इन समय को आप ध्यान करते हुए या लोगों के साथ मिलते जुलते हुए बिताइए। कर्क राशि के बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की राशि है और इसका प्रभाव आप पे पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ी सी इमोशनल फील करेंगे, आप लो फील करेंगे। इस समय पे आपको अपनी एनर्जी बना के रखनी है। अपने वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी लोगों के साथ झगड़े नहीं करने हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया राहु की स्थिति है चंद्रमा के साथ, तो आपके दिमाग को, आपके मन को कंट्रोल करेगा और हो सकता है आप न चाहें फिर भी आपसे कुछ गलत बातें हो जाएं। तो अपने वर्क प्लेस पे शांत रह के यदि आप काम करते हैं तो हो सकता है जब ये 10-15 दिन बीत जाएं तो आप सही प्रूफ हो,
और यदि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो गलत प्रूफ हो जाए और आपको उसका फायदा मिले, तो आपके लिए हो सकता है फायदे का समय अगर आप शांत रहते हैं तो। अब हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। तो जो कन्या राशि के लोग हैं वो इस समय पे अपने घर में रहें, हो सके तो किसी प्रकार की यात्रा मत करिए, लोगों को बिना मांगे सलाह मत दीजिए। ये बहुत ही आम है जो हम हमेशा करते रहते हैं कि हम लोगों को सलाह देते रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप अपने फादर का, अपने गुरु का, इनका कहना मानिए और हो सके तो कम से कम बात करिए, भूल के भी अपमान मत करिएगा, क्योंकि इस समय पे यदि आप उनकी बात नहीं मानेंगे और उनका अपमान करेंगे तो इसका सीधा सीधा नुकसान आपको होता दिखाई दे रहा है। अब मैं बात कर रही हूँ तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लोगों को इस समय पे काफ़ी टेंशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने फाइनेंस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके बहुत चिंतित रहेंगे, बट आपको अपना ध्यान रखना है। हो सकता है आपको अपने कमर से नीचे के हिस्से में किसी प्रकार की तकलीफ हो, जननांगों से संबंधित कोई परेशानी आपको दिखाई दे रही है, तो आप अपना इस समय पे ख्याल रखिए, शांत रहिए और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। अब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। तो बेसिकली आप इस समय पे अपने पति अथवा पत्नी से किसी भी प्रकार का जजमेंटल मत बनाइए कि वो ऐसा कर रहे हैं तो उनकी कुछ इंटेंशन गलत है, क्योंकि बाद में आप इसी बात का रिग्रेट करेंगे। आप उन्हें थोड़ा फ्री हैंड दीजिए। लोगों के बारे में कुछ भी, अपने आसपास के स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपके लिए एक मति भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि यहाँ राहु है चंद्रमा के साथ और ग्रहण के कारण आप लोगों के बारे में बहुत जल्दी जजमेंटल होके कुछ बुरा सोच लेंगे, तो जिससे आपको नुकसान होगा और हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ भी हो। तो बेसिकली आप सेटल बिहेवियर रखिए, एकदम अच्छा बुरा मत सोचिए, जो आप कर रहे हैं अपना डेली रूटीन फॉलो करते रहिए। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात करते हैं। तो आपको इस समय पे हो सकता है लोगों का विरोध झेलना पड़े, लोग आपके पक्ष में न रहें, आपसे झगड़ा करें, आपके बारे में नेगेटिविटी लेके आएँ, पर आपको जीतना है तो आप रहिए शांत, जिससे कि कोई आपका कितना ही बुरा क्यों ना चाहे, जब तक आप कुछ खुद नहीं करेंगे आपका बुरा नहीं होगा। तो बेसिकली आप शांत रहिए, ये 10-15 दिन की बात है, सब चीज़ें जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपको फ़ायदा होता हुआ भी दिखाई देगा। अब हम मकर राशि के लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि के लोगों को अपने बच्चों को लेके, अपने प्रेमी प्रेमिका को लेके बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव बिहेवियर नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर आप लोगों को डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर अपनी राय थोपेंगे, तो लोग आपके साथ रिबेलियस नेचर के साथ आएंगे, जिससे कि आपको नुकसान होगा। लोग आपको हराने की कोशिश ना करें, इसलिए आप लोगों पे डिक्टेटरशिप बिल्कुल मत जताइए। आप जैसे हैं स्वीट, लविंग, केयरिंग, वैसे ही रहिए, दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत रखिए इन ऑल। अब हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के लोगों को बेस्ट चीज़ क्या करनी है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है। माता और पिता आपके लिए सब कुछ हैं, उनका आप ध्यान रखिए। कोशिश करिए इन आने वाले 15 से 20 दिनों में बिल्कुल उन्हें हर्ट मत करिए, किसी भी तरह का रॉन्ग बिहेवियर आप अपने पेरेंट्स के साथ मत करिए। आपका आगे आने वाला समय ज़रूर आपको फ़ायदा देगा। अब हम लास्ट मीन राशि के बारे में बात कर रहे हैं। मीन राशि के लोगों को इस समय पे ध्यान देना है कि उनके जो भाई बहन हैं, छोटे भाई बहनों के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहें, और साथ ही साथ उनको जो अपनी सेविंग्स हैं उसको लेके भी थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और इस समय पे आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचिए, अपने डे इन डे आउट का एक्टिविटी करते रहिए। और अब मैं बात कर रही हूँ इन ऑल सारी राशियों के लोगों के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली के विषय में आपको पता है कि आपका शुक्र ग्रह और राहु ग्रह यदि जन्म कुंडली में अच्छा है, तो फॉर श्योर ये ग्रहण आपको फायदा देगा। बट इन कॉन्ट्रास्ट यदि आपका राहु और शुक्र वीक है, तो प्लीज़ आप अपने नुकसान को रोकिए, शांत रहिए, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करिए, ओवर एक्सपेंडिचर मत करिए, क्योंकि फाइनेंस को ये समय खराब कर सकता है। सबको पता है कोरोना चल रहा है, इस समय एम्प्लॉयमेंट्स की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखिए। आने वाला चंद्र ग्रहण आपके लिए अच्छा हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सब अपना ख्याल रखिए, साथ ही साथ जो पूजा पाठ है करते रहिए, अपने इष्ट देवी देवता का जाप ज़रूर करिए, क्योंकि इस प्रकार से पूजा करने से बुरे से बुरा समय भी टल जाता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए और नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी के बेल को प्रेस करिए। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलती हूँ। जय माता रानी, अपना ख्याल रहिए, सदैव खुश रहिए।